हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे किसी एक व्यूअर्स ने कहा था कि इस पे वीडियो एक जरूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझें कि जो बारिश की वजह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, वहां पे जो पानी, गंदे पानी जो लग रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उसी से रिलेटेड ये बीमारी जरूर है। और साथ ही अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड का मतलब ये होता है कि अगर प्रदूषित खाना खा रहे हैं या दूषित खाना खा रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं जो कि पुराना हो चुका है, बासी भी हो चुका हो और वो दूषित भी हो चुका हो, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी अक्सर देखा गया है लोगों में कि इस प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब आप समझें कि टाइफाइड होता कैसे है। टाइफाइड एक्चुअली प्रदूषित पानी से, प्रदूषित भोजन से होता है, जिसमें एक सैल्मोना टाइफी नाम का बैक्टीरिया जन्म लेता है और यही बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है पानी के थ्रू और भोजन के थ्रू, और जाके बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को डिस्टर्ब करता है। यह बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या करता है कि जो आपकी लीवर का फंक्शन जो होता है, उसके फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे पेशेंट में कई प्रकार के लक्षण देखे गए हैं। अक्सर पेशेंट में देखा गया है बहुत तेज सर दर्द होगा, चक्कर सा आने लगेगा, हाई फीवर होगा। फीवर एक रिपीटेटिव मोशन में आता है, यानी कि सुबह अगर होगा तो शाम को नहीं होगा, शाम को होगा तो सुबह नहीं होगा। फीवर जब होगा तो हाई फीवर होगा, और पेशेंट को साथ ही कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, क्योंकि ये लीवर पे अटैक करता है। सैल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया आपके लीवर के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। यानी कि जो हम लोग फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, जब हमारे शरीर में पूरी अच्छी तरीके से पचेगा नहीं, तो जब पचेगा नहीं तो उसके जो पोषक तत्व है हमारी बॉडी को लगेगा नहीं, ब्लड में सप्लाई नहीं होगा, वाटर में सप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है कि रोग से, यानी कि बीमारी से, फीवर से या बाहर की जो बैक्टीरियाज आते हैं उससे लड़ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हमें जो है कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि लीवर कमजोर पड़ जाता है। और चूंकि सैल्मोनेला टाइफी आपके लीवर को कमजोर कर देता है, लीवर के फंक्शन को कम कर देता है और बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, और इस वजह से हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। इस फीवर में हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए, इसका एक फॉर्मुलेशन है। उस फॉर्मुलेशन में से एक दवा के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने जिक्र देखा कि जीफी 200 में डिस्कशन हुआ था। इसके साथ टाइफाइड में देखा गया है कि और भी एक एंटीबायोटिक इंक्लूड करके दिया जाता है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टैबलेट का नाम है जेनफ्लैक्स 200। जी हाँ, जैसा कि स्क्रीन में मैं आपको शो कर सकता हूं, जेनफ्लैक्स 200 एक अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, जिसके अंदर केमिकल जो सॉल्ट डाला गया है उसका नाम है ओफ्लोक्सासिन। 200 mg का ये डाला जाता है। जेनफ्लैक्स 200 मैनकाइंड कंपनी बनाती है और इसका एमआरपी 75 रुपए के आसपास है। ओफ्लोक्सासिन 200 टाइफाइड में किस तरीके से काम करता है, अगर इसको हम यूं देखें कि लक्षण वाइज, अगर कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट आ जाता है जिनको ज्यादातर हम लोग वर्बली ट्रीट करते हैं, उनके सिम्टम्स को देख के, तो बेसिकली उनके अंदर सिम्टम्स ये देखे गए हैं कि चक्कर टाइप का आएगा उस पेशेंट को, थोड़ा बहुत सर तो भारी रहेगा ही रहेगा, साथ में थोड़ा सा चक्कर टाइप का आता है, शरीर बैलेंस नहीं बना पाता है। यानी कि जो सैल्मोनेला टाइफी जो इसमें बैक्टीरिया अटैक करता है बॉडी पे, जो टाइफाइड फीवर लेके आता है, वो सर भारी भी कर देता है और सर को चक्कर टाइप का भी आने पे मजबूर कर देता है। जेनफ्लैक्स 200 एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, जो कि फ्लोरोक्विनोन ग्रुप क्लास के अंदर आता है। इसका यूज देखा गया है, ये अधिकतर आपका निमोनिया में यूज होता है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है, स्किन के इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, ब्लैडर के इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली जो होती है, जहां पे पेशाब जाके स्टोर होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसका यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इन्फेक्शन है,
यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी अगर है तो उसमें भी ऑफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है। किसी को आरटीआई है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। किसी को ईयर का इन्फेक्शन है, कान में घाव हो गया है, उसमें भी इन्फेक्शन में भी इसको यूज किया जाता है। आई के इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, जैसे आंख में लालिमा हो जाती है, चोट लग जाता है, उसमें भी इसका इन्फेक्शन पे यूज किया जाता है। किसी को प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, मेल में अधिकतर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उसमें भी ऑफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है, यूज अच्छा देखने को मिलता है। ये तो इसके यूजेस हो गए। बात करें अगर इसके साइड इफेक्ट्स की, तो अगर आपको ये जो भी चीजें मैं आपको बताया हूँ इन्फेक्शन, जैसे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई का इन्फेक्शन, ईयर का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, एसटीडी, आरटीआई, हाँ, और स्किन इन्फेक्शन, ये चीजें अगर आपको नहीं है और आप ये दवा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। अगर जो चीजें आपको नहीं है और अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट होना ही होना है। तो इसके अगर साइड इफेक्ट्स पे नजर डालें तो इसका सबसे पहले आता है नोजिया, डिजीनेस, डायरिया भी आ जाता है, और किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है। बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये दवा बॉडी में कैसे काम करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन। ऑफ्लॉक्सासिन एक्चुअली में क्या करता है कि जो डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए, उसके सुपर क्वाइलिंग को और उसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट यानी कि रोक देता है, और आगे ये प्रक्रिया हो नहीं पाती है। इसको बेसिकली दो एंजाइम पे ये काम करता है। सबसे पहले ये डीएनए गायरेज पे काम करता है, और दूसरा बेसिकली टोपो आइसोमेरेज पे काम करता है। बात करें अगर डीएनए गायरेज की, तो डीएनए गायरेज पे ऑफ्लॉक्सासिन काम कैसे करता है कि जो डीएनए का सुपर क्वाइलिंग है, जो क्वाइलिंग उसका फंक्शन होता है, उस क्वाइलिंग को ये ब्रेक डाउन कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और इस वजह से वो उसके नए स्ट्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। और टोपो आइसोमेरेज एंजाइम पे ये ऐसे काम करता है कि जो आपका रिप्लिकेशन हो चुका है, रिप्लिकेट होने के बाद ये सेल डिवीजन होता है इसका डीएनए का, उस रिप्लिकेशन पे ये ब्रेक डाउन कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है और स्प्रेड नहीं हो पाता, यानी बॉडी में फैल नहीं पाता, और अंततः जाके डेथ हो जाता है डीएनए गायरेज का और डीएनए टोपोआइसोमरेज का। और इस तरीके से ऑफ्लॉक्सासिन हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको इनहिबिट करता है और ब्रेक डाउन करता है, और इवेंचुअली लास्ट में डेथ कर देता है। ओके, ये था ऑफ्लॉक्सासिन के बारे में। उसका मोड ऑफ एक्शन आपने देखा, उसका आपने यूज समझा, और उसका साइड इफेक्ट समझा। एमआरपी आपने देखा जेनफ्लैक्स 200 का, ये मैनकाइंड की कंपनी बनाती है, और इससे संबंधित और भी कोई जानकारी होगा वो हम आपको देंगे। ये जो दो एंटीबायोटिक्स थे ये टाइफाइड में यूज होते हैं। अगर ये नहीं काम करता है तो इसके बाद भी फर्दर हायर एंटीबायोटिक हर एक क्लास पे चाया जाता है, उस पर भी हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। जय हिंद।